बैक टू तो आज हम बात करने वाले हैं आर्क्स वर्ल्ड इवॉल्व रिवैम्प में कौन कौन से मैप इस बार आने वाले हैं। तो टॉप 5 मैप्स जो इस बार ऐड होने वाले हैं आर्क्स वर्ल्ड रिवैम्प के नए वर्जन के अंदर। तो ये वर्जन का जो अपडेट होगा या जो नया ऐप आएगा वो दिसंबर में आएगा एंड्रॉयड एंड iOS के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारे तरह तरह के मैप और बहुत सारे तरह के डायनोस भी इस बार ऐड होने वाले हैं और ये मैप बहुत ज़्यादा हैवी और ख़तरनाक होने वाला है। मैप ऐड होने वाला है वो है द आइलैंड। द आइलैंड तो भैया सबने खेल रखा है आर्क मोबाइल के अंदर, सिंगल प्लेयर भी मल्टीप्लेयर भी। इसमें हमने सारे तरह की इसकी लोकेशन को कवर कर रखा है और इसके अंदर हमने सारे तरह केव्स और बहुत सारे डंजन्स भी खेले होंगे। पर इस बार जो आर्क मोबाइल रिवैम्प जो दिसंबर में लॉन्च होने वाला है उसके अंदर डंजन्स तो नहीं होंगे पर उसके अंदर बॉसेस जो होंगे। इसमें जो द आइलैंड का जो बॉस होगा वो होगा ओविशियर। ओवेसियर को हराने के बाद ही हमारा ये मैप ख़त्म हो सकता है, क्योंकि भाई इसके अंदर की जो जिसकी तरह के जो ग्राफिक्स हैं और इसके जो डायनोज हैं ये सब के सब चेंज हो जाएंगे। डायनोज के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ, टॉप 10 डायनोज जो उसके अंदर ऐड होने वाले हैं, जो भैया इस मैप के पूरे गेम प्ले को बहुत तरीके से बदल देंगे। क्योंकि भैया हम भी टेम करते करते थक चुके हैं। मेरे पास भाई यही है कि आर्क मोबाइल वालों से कि सिर्फ इसके अंदर सिर्फ टेमिंग की लिमिट हटा दें, क्योंकि भाई 40 डायनो टेम करके तो कोई फ़ायदा नहीं होता इसके अंदर। 40 डायनो टेम करो, अगर आपको कुछ और भी डायनो टेम करना तो पहले या डायनासोर को क्रॉनिकल करो या तो फिर उसको मार दो। तो वही इसका ये होता है ना, तो आप प्राइमल पास कौन खरीदेगा जाके, है ना। तो यही है कि आर्क मोबाइल के अंदर द आइलैंड तो भैया कंफर्म है, इसकी जो अपडेट आएंगी आएंगी, क्योंकि ये चेंज होएगा ही होएगा। और इसकी जो डायनासोर, इसकी ब्यूटी और भाई बहुत सी चीज़ चेंज होने वाली है जिसकी। तो भाई इसकी बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि भैया ये आइलैंड चेंज आने वाला है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। इसमें जो बॉस होगा वो ओविसियर होगा और हाँ, इसमें भाई बहुत तरह तरह के नए एग्राम्स पॉइंट्स भी मिलेंगे हमें और बहुत सी तरह की चीज़ें अलग अलग तरह की मिलेगी इस बार। तो भैया इसके बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा जो अगला मैप जो ऐड होने वाला है वो है द जेनेसिस पार्ट 1। जेनेसिस पार्ट 1 की जो ब्यूटी है भाई वो तो भैया पीसीज में बहुत बेहतरीन दिखाई गई है। अलग की अगर ये, हालांकि अगर ये पीसीज के बट की मोबाइल को अलग चेंज ना कर दें, क्योंकि भैया पीसीज का जो कंपेटिबिलिटी पावर होती है वो भैया मोबाइल से बहुत ज़्यादा होती है। तो जेनेसिस पार्ट 1 के अंदर भाई बहुत तरह तरह के डायनोज हैं इस बार, और इसमें तुम्हारे पास एक असिस्टेंट भी होगा जो आपको हर समय गाइड करता रहेगा। तो भैया इसका तो भाई बहुत बेहतरीन है, मेरे हिसाब से पेड ही होगा, क्योंकि भैया ये बनाया गया गेम, पहली बात तो ये पीसी में भी पेड ही है। इसका सीज़न पास खरीदना पड़ता है तभी आप इसे चला सकते हो, क्योंकि भैया सोनी की तरफ से बनाया हुआ गेम है, मैप है। तो भैया इसके अंदर शायद मेरे पास पैसे लगेंगे लगेंगे, क्योंकि भैया फ्री तो देने वाले नहीं है, सोनी है। सोनी भैया फ्री का तो कुछ चीज़ रहता नहीं है। आग मोबाइल अगर आपने पीसी में का देखा होगा सीज़न पास लेना पड़ता है जेनिस पार्ट 1 और जेनिस पार्ट 2 के अंदर। तो भैया इसके अंदर जो डायनासोर होंगे वो पहला डायनासोर हो सकता है फिरोक्स, जो बहुत छोटा होगा। अगर आप इसको एलिमेंट खिला दोगे तो ये बहुत खतरनाक डायनामो में कन्वर्ट हो सकता है, जो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके अंदर भाई इतने तरह तरह के अलग अलग टेक्नोलॉजी और टेक चीज़ें हैं जो भैया देख के सबकी हालत ख़राब हो जाएगी इस बार। इसके अंदर भाई इतने तरह तरह के डायनोज होंगे, जैसे कि मैग्मा डायनो होगा जो लावा पर चल सकता है। ये सब बहुत तरह तरह की चीज़ें होंगी, रोबोट से रिलेटेड होंगी। इसके अंदर भाई इतने तरह तरह के डायनोज हैं और बॉसेस हैं। इसका जो बॉस है शायद से मुझे तो पता नहीं इसका बॉस कौन सा है, बट मैं इसकी बॉस की पता करेगी पहले, पता नहीं भैया। डंजन्स तो आएंगे नहीं उसकी तो गारंटी है। तो भैया इसमें जो अलग अलग तरह के डायनोज है इसके अंदर पहले तो भैया 2 वर्ल्ड होंगे। आधे वर्ल्ड अलग होगा, आधा वर्ल्ड अलग होगा। 2 वर्ल्ड के बीच में एक बैरियर होगा जिसके अंदर स्पेस की भैया ग्रेविटी है ही नहीं। ये तो भैया मैंने पीसी में देखा है, मोबाइल में किस तरीके से आए उसका तो पता नहीं, बट इसकी जो ब्यूटी है वो तो भैया बहुत बेहतरीन है। ये जो असिस्टेंट आपको जो मिलेगा ये हर समय आपको हर तरह की चीज़ों को गाइड करता ही रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो भैया टैक सूट है, फाइनली टैक सूट जो है भाई उसके अंदर हम इस बार अपनी पावर्स को यूज़ होते हैं, जैसे पीसीज में मौजूद है, उड़ सकते हैं या बहुत तेज़ भाग सकते हैं या बहुत तेज़ गुटी मार सकते हैं, क्योंकि भाई इस बार टैक सूट के अंदर जितने सारे के पावर पीसी में मौजूद हैं इस बार भी मिलने वाली है आर्क मोबाइल के अंदर। तो भाई इसके बहुत बेहतरीन है इस बार का जेनेसिस पार्ट 1 जेनेसिस पार्ट 2। जेनेसिस पार्ट 2 के अंदर तो भाई बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें हैं। तो जेनेसिस पार्ट 2 की बात बाद में करेंगे, पहले जेनेसिस पार्ट 1 की बात करते हैं। तो भैया इसके अंदर शायद से आपको मिल सकती है आर्क उड़ने वाली बोट, टैक बोट, जो भैया उड़ सकती है, और बहुत तरह तरह के डायनासोर जैसे कि रीपर क्वीन भी मिल सकती है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है रीपर क्वीन। तो भाई वेट किस बात का भाई, आर्क मोबाइल में नया मैप आने वाले हैं तो पहला जो दूसरा। तो हमें जो बात करी थी आग जैसे पार्ट 1 की जो खूबसूरती जो आग जैसे पार्ट 2 में उससे भी ज़्यादा बढ़ के दिखाई गई है। आग जैसे पार्ट 1 में मतलब कि हमको एक टैग गन मिलेगी, मतलब कि एक नेट गन मिलेगी जिससे हम हर तरह के डायनासोर को आराम से उसे ट्रैप कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत-बहुत तरह के डायनासोर्स होंगे और इसकी खूबसूरती को चार चाँद लगाने के लिए भाई वो सारे डायनासोर एक
बराबरी काम करते हैं। इसके अंदर हमें शैडो मैन मिलेगा जिसको टेम करने के लिए हमें अलग ही बायोम में जाना पड़ेगा, जो इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाता है। देन इसके अंदर एक तरह का छोटा-सा क्रिएचर होता है जो मतलब कि अगर आप उसके सामने जाओगे तो आपको अपने ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। आपके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा और उसको आपको कुछ भी करा सकता है, आपके बेस को तुड़वा देगा, कुछ भी करा देगा। और इसके अंदर जो ट्रैक सूट मिलेंगे वो भैया फाइनली ये ट्रैक सूट होने वाले हैं मोबाइल में, जो फाइनली हम उनसे यूज़ कर सकते हैं और उड़ सकते हैं। इसका जो बॉस होगा जिसको हराने से ही मैप खत्म होएगा वो होएगा अल्फा रॉकवेल प्राइम, जिसको हराना मतलब बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसको लगभग-लगभग तुम्हारे हर डायनासोर को आराम से मार सकता है और इसके जितने तरह के डायनासोर होंगे वो सारे के सारे रिलेटेड टेक रिलेटेड ही होंगे, है ना? तो मतलब कि यही है कि भैया आग जैसे पार्ट 1 जो होगा, बहुत ज़्यादा स्मूथिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसका तुम्हें जो अलग तरह के इन्ग्राम्स पॉइंट्स मिलेंगे, इसकी जो म्यूज़िक्स हैं, इसकी जो जब भी हम कोई बोस फाइट करने जाएँगे तो इसके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक वो इतने ज़्यादा अच्छे होंगे ना कि भाई सुन के भी मज़ा आ जाएगा, है ना? तो वही आज जैसे पार्ट 1 जो होगा वो सोनी के द्वारा बनाया गया है। दोनों ही जेनेसिस पार्ट 1 पार्ट 2 सोनी की तरफ से बनाया गया है। तो मतलब मेनली चांस हो सकता है कि ये जो आएगा आर्क मोबाइल के अंदर, तो ये शायद पेड ही हो सकता है क्योंकि भैया सोनी क्योंकि आर्क मोबाइल पीसी के अंदर भी हम इसको खरीदना ही पड़ता है सीज़न पास क्योंकि जेनेसिस पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे मोबाइल में भी जो आएगा वो पैसे का ही आएगा, बिना पैसे के नहीं आ सकता वो भी। तो हाँ, इसका यही है कि इसको आपको उसमें अल्फा प्राइम बॉस को हराना पड़ेगा तभी हम उसको मैप को खत्म कर सकते हैं, ना तो ये मैप खत्म नहीं होगा। अल्फा प्राइम बॉस हराना पड़ेगा रॉकवेल का, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना? इसको अगर आप पीसीज़ में देखोगे तो बहुत अच्छा है ना? तो अगला मैप हमारा मैप होने वाला था रैग्नारोक। रैग्नारोक मैप बहुत ज़्यादा अच्छा मैप है, मतलब कि सबने खेला है आरपीसी प्लेयर ने सबने खेल रखा है रैग्नारोक मैप, है ना? रैग्नारोक मैप सबसे बड़ा मैप है, मतलब पीस बैटल्स में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अंदर जितने भी ट्रैप्स, पज़ल्स हैं, इसकी जो केव्स में पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। अगर आप उसको सिंगल प्लेयरली खेलने जाओगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बिना किसी डायनासोर के साथ जाओगे और लड़ने की कोशिश करोगे भैया केस तो भैया बहुत मुश्किल है, तुम ज़िंदा वापस आ जाओ, ठीक है? इसके अंदर जो एक चीज़ और है कि ग्रिफ़िन इस बार इसमें होने वाले हैं द रैग्नारॉक मैप में क्योंकि द आइलैंड से ग्रिफ़िन परमानेंटली हटा दिए जाएँगे। आपको द आइलैंड के अंदर ग्रिफ़िन नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ़ रैग्नारॉक मैप के अंदर ही ग्रिफ़िन मिलेंगे और कहीं और नहीं मिल सकते, ठीक है? ग्रिफ़िन मतलब कि ये नहीं है कि हमें 90 प्लस लेवल चाहिए, अब नहीं चाहिए, हमें बस इतना पावरफुल होना है कि हम ग्रिफ़िन को आराम से टेम कर सकें। ये होने वाला है कि ग्रिफ़िन द आइलैंड से नि हट जाएँगे और रैग्नारॉक के अंदर आ जाएँगे। रैग्नारॉक मैप भैया यही है कि इसके अंदर बॉस फाइट इतनी अच्छी होती होती है। इसके अंदर तुम्हें रॉक गोलम और बहुत तरह के डायनासोर्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। ये जो वाइब्रेनियम मिलेंगे, इसके अंदर रॉक गोलम भी मिलेंगे और बहुत अच्छे-अच्छे डायनासोर मिलेंगे इसके अंदर। मैप होने वाला है वो है द स्कोचर अर्थ। स्कोचर अर्थ के ऊपर पहली मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ टॉप 10 डायनोस इन स्कोचर अर्थ। तो स्कोचर अर्थ पहली बात तो भाई पूरा डेजर्ट मैप है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी कि डेज़र्ट रिलेटेड क्योंकि भैया इसके अंदर तुम्हें हमेशा पानी की प्यास तो लगेगी। इसके अंदर इतने तरह के डायनोज़ हैं, अल्फा फ़ीनिक्स है इसके अंदर तुम्हें रॉक गोलेम मिलेंगे, इसमें डेथ वॉर्म्स मिलेंगे, इतने तरह-तरह के डायनासोर्स मिलेंगे जो भैया गेम प्ले को बहुत अच्छी स्मूथिंग बना देंगे, है ना? इसके अंदर हमेशा आपको एक ना एक वाटर मटेरियल रखना पड़ेगा, ना तो भैया सबकी वाट लगने वाली है क्योंकि भैया प्याज का तो भैया इसमें बहुत बड़ा काम है। हैं? और इसमें एक चीज़ और क्योंकि द आइलैंड में से जो जैब्रो हटा दी जाएँगे क्योंकि जैब्रोआ जो सिर्फ़ स्कॉच अर्थ के अंदर काम करते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर जो भी तरह का मौसम या तो भी तरह का हेलस्टॉर्म आता है तो भैया वो स्कोजर अर्थ में ही आता है फटाफट, है ना? तो जैब्रोआ इसमें यूज़ होंगे क्योंकि हेलस्टॉर्म को आराम से डिटेक्ट कर लेते हैं और हाँ, इसके अंदर जो वाइब्रेंस मिलेंगे उसको हमें उनके अंडे चुरा के ही टेम करना होगा। जब वाइब्रेंस मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं उनकी केव में जाना, उनके अंडे चुराना एंड देन केव से एस्केप करना क्योंकि भैया वो एक अंडा चुराओगे गलती चुरा लिया तो भई तुम्हारे पीछे 10 तो लगने ही लगने हैं आराम से, है ना? इसके अंदर बहुत-बहुत तरह के डायनासोर आने वाले हैं जो भैया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देंगे इस मैप को। हाँ, इसका जो बॉस होने वाला है वो है द मैंटिकोर। मैंटिकोर हरा के इस बॉस को हरा के ये मैप खत्म हो जाएगा, है ना? तो मतलब कि इतना भी डिफ़िकल्ट है ये मैप कि भैया हरा खत्म करने के लिए, ठीक है? मैप होने वाला है आर्क का वो है आर्क एडोल्सन। आर्क एवेशन जो मैप है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैप है। क्योंकि भई इसमें आपको सर्वाइव करना होगा ना कि ऊपर, नीचे सर्वाइव करना होगा अंडरग्राउंड में पूरी आपको पूरा अपना सर्वाइविंग गेम जो खेलना है उसको पूरा अंडरग्राउंड खेलना होगा। इसके अंदर हर तरह का डायनासोर जो होगा वो हर तरह का डायनासोर लाइट से रिलेटेड होगा। मतलब कि जो भी डायनासोर टेम करोगे वो ना तो भैया आपको मदद ही करेगा देखने के लिए क्योंकि भई इसमें पूरे में जगह तो अंधेरे-अंधेरे मिलेगा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो डिफ़िकल्ट डायनासोर टेम करना वो है रोड्रेक। रोड ट्रिप टेम करने के लिए तुम्हें अलग ही केव में जाना पड़ेगा, जो पूरी बहुत खतरनाक तरीके से भरी हुई है। रेडियोएक्टिव चीज़ें भरी हुई है, जिसको टेम करने के लिए आपको एक तो उसके अंडे चुराने पड़ेंगे और उस अंडे चुराने के लिए उस जगह पे जाने के लिए आपको
एक सूट बनाना पड़ेगा जो रेडियो एक्टिव सूट होगा भाई, उसके बिना तो हम जा ही नहीं सकते, बिना तो तुम मर ही जाओगे पहली जैसे कि थाईलैंड के अंदर एक जगह होती है जिसको आप गैस मास्क से ही कर सकते हो, ऐसी यही है, इसके अंदर आपको रेडियो एक्टिव सूट पहन के ही रोड ट्रिप करने चलाने जा सकते हो, तो तो नहीं जा सकते। इस मैप को खत्म करने के लिए आपको रॉकवेल को हराना पड़ेगा। हाँ, जेनेसिस पार्ट 2 में भी हमको रॉकवेल हराना पड़ता है, तो इसमें भी आपको रॉकवेल हराना हराना पड़ेगा। पर वो अल्फा होता है, ये रॉकवेल सादा रॉकवेल होगा, मतलब बहुत कम, ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, है ना? और इसकी जो बैकग्राउंड्स हैं और जो भी मैप है, इसकी जो ब्यूटी है बहुत अच्छी है ना? तो बहुत बेहतरीन मैप जो होने वाला है वो है आर्क एक्सटेंशन। आर्क एक्सटेंशन जो मैप है भाई, पूरा बहुत खतरनाक मैप है। इसके अंदर तुम अंडरग्राउंड और ऊपर भी दोनों तरफ जा सकते हो। इसके अंदर जितने भी तुम्हें डायनासोर्स मिलेंगे, जितने तरह के इंग्राम्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अलग-अलग होंगे जो आपने थाईलैंड के अंदर आज से पहले नहीं देखे होंगे। ठीक है? मोबाइल में तो देखे नहीं होंगे, पीसी में सबने देखे हैं। ठीक है? तो इसके अंदर जितने भी तुम्हें डायनासोर्स मिलेंगे वो सारे के सारे तुम्हें करप्टेड मिलेंगे, मतलब कि वो थोड़े इन्फेक्टेड ही मिलेंगे, और ज़्यादा इन्फेक्टेड मतलब कि वो ज़्यादा पावरफुल ही मिलेंगे, इन्हें टेम करना भी मुश्किल हो सकता है। ठीक है? इसके अंदर जो भी तरह के चीज़ें हैं वो शायद मतलब कह सकते हो ये पूरा-पूरा टेक रिलेटेड मैप है। इसके अंदर में बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग होंगी जो भैया पूरी डिसमेंटल हो चुकी हैं, मतलब टूट-फूट चुकी हैं, है ना? तो यहाँ के जो डायनासोर होंगे वो सारे करप्टेड होंगे। इसमें भी तुम्हें बहुत खतरनाक बॉस हराना पड़ेगा जो मतलब कि आइस बॉस कह सकते हो। उसका नाम मुझे पता नहीं है, पर हाँ, उसी को हरा के आप इस मैप को खत्म कर सकते हो, आर्क एक्सटेंशन मैप को। तो हाँ, ये सामान खत्म होते हैं सारे मैप जो इस बार आर्क मोबाइल रिवैम्प में स्टेप बाय स्टेप आएँगे, क्योंकि भई एक साथ ही मैप लॉन्च नहीं करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप मैप को लॉन्च करेंगे। द आइलैंड्स हमने खेल रखा है, तो मेनली शायद ये 2 मैप एक साथ लॉन्च करें, स्पॉइलर अर्थ या द आइलैंड और स्पॉइलर शायद से एक साथ आ सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि जो पुराना वाला गेम है वो हट जाएगा, पूरा हट जाएगा, आपकी सारी प्रोग्रेस चली जाएगी, आपको नया तुरबा शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यही है कि इस बार जो अपडेट आने वाला है वो दिसंबर में आएगा। तो हाँ, पीस ऑफ।